चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक। पंजाब असेंबली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे की करारदाद मंजूर। आलमी साजिश के तहत कानूनी हुकूमत को गिराया गया। मुल्क में महंगाई और मुआशी बहरान की संगीन सूरत हाल पैदा हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इस्तीफे दें, करारदाद का मतन। उधर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम अब्बासी ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सफ्तान खान ने हलफ लिया। ओपोजिशन का कोई रुकन इजलास में नहीं आया। पंजाब में कौन कौन वजीर बनेगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही में मुशावरत। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल, पंजाब काबीना के हवाले से तबादले ख्याल। इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। नौमुंतखब स्पीकर सफ्तान खान और अरकान असेंबली की भी इमरान खान से मुलाकातें। काबीना के लिए नामों को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। राजा बशारत को वजीर कानून, डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजीर सेहत बनाए जाने का इम्कान। राजा यासिर हुमायूं, मुराद रास, महमूद रशीद, असलम इकबाल की भी शमूलियत का इम्कान। आसिफ नकई, हाशिम जमा बख्श, फयाजुल हसन चौहान के नामों पर भी गौर। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दलदल में धकेल दिया। जिस दलदल में हमें फंसाया गया उससे निकलना आसान काम नहीं। जिन लोगों ने मुल्क की मईशत को डबोया है, दोबारा उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। अदम एतमाद से कबल एक राय थी कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। PDM के एलामिये में नवाज शरीफ की मर्जी भी शामिल थी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, रियासत की कमजोरियों की वजह से कबायली इलाकों में बदनज़मी पैदा हो गई। कबायली लोगों को उनका हक देना होगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात करके संजीदगी के साथ इस पर सोचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास आज होगा। वफाक़ी वज़ीराना सनाउल्लाह, सादिर रफ़ीक़, सरदार अयाज सादिक और हमजा शहबाज समेत सीनियर क़यादत की शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा का सियासी लाहे अमल तय होगा। नून लीग को पंजाब में फ़ाल करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। फ़ौरन फंडिंग केस के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत और तजावीज़ पर गौर व फिक्र किया जाएगा। इमरान खान की नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से इस नहज तक पहुंचे। मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया। तहरीक इंसाफ मुल्क को दिवालिया करके छोड़ गई। मुल्क बचाने के लिए हम सबको टैक्स देना होगा। रुपए पर जल्द दबाव खत्म हो जाएगा। अगस्त से प्रेशर खत्म होगा। चीज़ें आसान हो जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 4 साल में पाकिस्तान को 20,000 अरब का कर्ज दिया। गैस के शोबे में कोई काम नहीं किया। इमरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी। वज़ीर ख़जाना का 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए टैक्स छूट का ऐलान। मिफ्ता मियां, आपने जुलाई में दरामदात का बिल $5 अरब कम होने का दावा किया। अगर ऐसा है तो रुपए को तगड़ा होना चाहिए, लेकिन रुपया बुरी तरह गिर रहा है। वजह यह है कि आपने तमाम बड़ी बरामदात पर पाबंदी लगा दी है। बैंक ना तो LC खोल रही हैं, ना ही मुकम्मल कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन। ट्विटर पैगाम में कहा, जुलाई में तेल की ऐसी कोई बड़ी दरामदात नहीं हुई जैसा आपने जून में किया था। कारखाने बंद हो रहे हैं, बरामदात कम हो रही हैं। महंगाई 38% की शरह से कहर ढा रही है और IMF का अब भी आपसे डूमोर का मुतालबा है। वो चाहते हैं आप अपने असासे कम कीमत पर बेचें। मान लें कि आप नाकाम हो चुके हैं, अब आपको घर जाना चाहिए। बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही के मनाजिर। तूफानी बारिशों और सैलाब से 127 अफराद जान बहक। 13,000 से ज़ायद मकानात। मलिया मेट सरियाब रोड के इलाके सरदाराबाद में सैलाबी रेलों से ज़मीन धंस गई। बेशतर मकानात मुनहदिम। लुफ्दिला में लाखला और कंदराज का ज़मीनी राबता 7 रोज़ से मुनक़ता। इलाके में ग़िज़ाई क़िल्लत, झलमक्सी, खुशदार, डेरा मुराद जमाली समेत कई इलाकों में सूरत हाल संगीन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची में 24 घंटों के दौरान समंदर में नहाते हुए 8 अफराद डूब गए। 4 लाशें निकाली गईं, 2 को जिंदा बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। इंतजामिया की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कराची के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद हालात अबतर। कराची का ओल्ड सिटी एरिया कीचड़ से लथपथ। हक़ानी चौक और पाकिस्तान चौक के अतराफ मरकजी शाहराहें खंडर बन गईं।
साइट एरिया की सड़कें भी बर्बाद, सड़कों पर गड्ढों के बायस गाड़ियों पर चलना दुश्वार। अंदरूनी सिंध तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, खानेवाल, साहिवाल, शकरगढ़, मियां चन्नू, टोबा टेक सिंह, झंग समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ, दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तौसा शरीफ, राजनपुर और रुझान के मुताबिक देहात डूब गए। मकीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। जफरबाल नाला डेक में किंगरा ब्रिज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में अटक, तरबेला, चश्मा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पसरूर में बरसाती पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। 10 साला जैन और 12 साला हसनैन की लाशें लवाहिकीन के हवाले। हाफिजाबाद के इलाके हसन टाउन में मकान की छत गिर गई। 7 साला बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 8 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायज़ा। परवेज़ इलाही ने कहा कि घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरा अफराद की माली मुआवनत की जाए। वबाई अमराज से बचाव की वैक्सीनेशन भी करें, राशन तकसीम करें, निकासी आप भी यकीनी बनाएं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का मुतासरा इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर और मुरम्मत करने का भी हुक्म। जजेस तकर्री से मुतालिक इजलास मेरी जानिब से मौखर किए जाने को कोई और रंग ना दिया जाए। मैंने इन नामों की मुखालफत की। जस्टिस रिटायर्ड सरमर जलाल उस्मानी की राय से इत्तेफाक किया। जजेस तकर्री के इजलास पर अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ की वजाहत। कहा, मैंने कहा था जस्टिस अता मिनल्लाही इस वक्त हाई कोर्ट के सीनियर और अहल जज हैं, उन्हें नामजद होना चाहिए। जजेस का तकर्रुर करना कमीशन का एक मुकद्दस ट्रस्ट है, इसकी अदायगी में अदम शफाफियत का शायबा भी नहीं होना चाहिए। नामजद जजेस की मालूमात इजलास से पहले फराहम होनी चाहिए ताकि इनका जायजा लिया जा सके। मैंने सिर्फ इसी तनाजुर में इजलास मौखर करने की बात की थी। पीटीआई के रेफरेंस के फैसले पर रिएक्शन। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। इमरान खान की काबीना के मुख्तलिफ वज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनके दफ्तर में मिलते रहे। पीडीएम रहनुमाओं ने सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बल्कि पूरे कमीशन से मुलाकात की। दूसरी जमातों के मुकाबले में पीटीआई रहनुमाओं ने सबसे ज़्यादा मुलाकातें की हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का तकाजा है कि जो पार्टी नुमाइंदे मिलना चाहें उनसे दफ्तर में मिलें। हमारी हुकूमत के आखिरी हफ्ते में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 17.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता हफ्ते ये इजाफा 37.67% रहा। ये पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन शरह है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने से पहले मजीद कितनी तबाही होगी। शेख रशीद ने कहा, अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ, वही नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। IMF से बेल आउट पैकेज आया, ना ही दुबई, कतर और सऊदी अरब ने मदद की। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुआशी तौर पर मुल्क जैम हो गया। बिजली और गैस के बिल, फिक्स टैक्स लोग नहीं दे सकते और हुकूमत की दिन रात बेअसर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जुमा बाजार लगा हुआ है। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही के कत्ल केस में पेशरफ। मकतूल को करीबी रिश्तेदार ने कत्ल करवाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिश्तेदार बिलाल ने मकतूल के लॉकर में जेवरात रखवाए थे। अशरफ राही ने जेवरात निकलवा कर गायब कर दिए। वापस मांगने पर बिलाल को जाली जेवरात दिए। बिलाल ने साथियों की मदद से अशरफ राही को कत्ल किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी।